अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ मोहम्मद असद महबूब और आप देख रहे हैं टेक्निकल हाफिज़ यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम काइन मास्टर का अगला ट्यूटोरियल यानी कि एपिसोड 2 हम यहां पर आपको मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से आज अपने काइन मास्टर के अंदर आप एक साइनेमैटिक इफ़ेक्ट जो है उसको किस तरह से बना सकते हैं। दोस्तों, आपने बहुत सारी जगहों पर देखा होगा, जिस तरह के मैंने आपको बताया था कि मेरी वीडियोस के मोस्टली जो बैकग्राउंड्स पर आप देखते हैं कि कुछ पिक्चर्स जो होती हैं वो ट्रांजैक्शन करती हैं या एक सॉलिड कलर मैं लगा लेता हूं। तो दोस्तों, आप किस तरह से अपनी किसी भी वीडियो का बैकग्राउंड जो है वो चेंज कर सकते हैं, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो सिखाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इस इफ़ेक्ट को बेसिकली इसका नाम है क्रोमा की इफ़ेक्ट। तो इस क्रोमा की इफ़ेक्ट का इस्तेमाल करते हुए हम बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी वीडियो एडिटिंग जो है उसको कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस सबक के अंदर हम इसी क्रोमा की के बारे में पढ़ेंगे कि क्रोमा की होता क्या है और इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, और क्रोमा की इस्तेमाल करके आप अपनी वीडियोस को किस तरह से बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो है वो बना सकते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स के ऊपर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को मेरे साथ देखते रहिए। चलते हैं वीडियो की जानिब, मगर उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर मिल सके। और दोस्तों, इससे अगली बात यह है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, और अगर आपको सीरीज़ अच्छी लग रही है या आप कुछ भी इसके अंदर जो आप काइन मास्टर के थ्रू परफॉर्म करना चाहते हैं, कुछ भी आप जो सीखना चाहते हैं वो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह उस चीज़ से रिलेटेड वीडियो ज़रूर बनाई जाएगी आप लोगों की रिक्वायरमेंट से रिलेटेड। तो दोस्तों, कमेंट करना ना भूलिएगा, कुछ भी आप काइन मास्टर के अंदर सीखना चाहें तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जल्दी से हम अपना प्रोजेक्ट को लोड कर लेते हैं, और प्रोजेक्ट को लोड करने के लिए आपको पता है कि प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। आप अपने हिसाब से जो भी स्क्रीन साइज़ लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा एक अब प्रोजेक्ट जो है वो ब्लैंक स्क्रीन आ चुकी है। तो अब यहाँ पर हम अपना डाटा जो है उसको इंपोर्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए आपने मीडिया के बटन पर प्रेस करना है, और मीडिया के बटन पर क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर दोस्तों मैंने कुछ पिक्चर्स जो हैं वो डाउनलोड की हैं। तो उन पिक्चर्स को मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक ये फ़ोटो जो है इसको इंपोर्ट कर लिया है। ये किसी सिटी की फ़ोटो है और यहाँ पर एक रोड बना हुआ है। तो दोस्तों, इस तरह की आप कोई भी फ़ोटो, कुछ भी वीडियोस, कुछ भी आप ले सकते हैं। इंटरनेट से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, जस्ट आपको सर्च करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर मैंने इंटरनेट से एक ये रोड की फ़ोटो जो है वो सर्च की है। तो दोस्तों, जिस तरह आपने पीछे शुरू में देखा, जो मैंने स्टार्ट में आपको एक वीडियो दिखाई है, उस तरह की वीडियो ही हम एक बना के देखते हैं कि क्या हम उस तरह की वीडियोस को मोबाइल फ़ोन के ऊपर बना सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, डेफिनेटली हम बना सकते हैं। उसके लिए आपने करना ये है कि जस्ट आपने अपनी एक फ़ोटो को इंपोर्ट कर लेना है पहले मीडिया के बटन से, और उसके बाद आपने लेयर वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। दोस्तों, जैसे ही इस लेयर के ऑप्शन को हम चूज़ करते हैं तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं आपके पास मीडिया का जो ऑप्शन है वो आ रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने मीडिया के इस बटन पर क्लिक कर देना है। मीडिया पर क्लिक कर देने के बाद आपने दोबारा से अपनी स्टोरेज के अंदर जाना है, और जिस भी आपकी डायरेक्टरी के अंदर वो चीज़ पड़ी हुई है वहाँ से आपने उस चीज़ को पिक कर लगा लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने ये एक जो ग्रीन स्क्रीन वाली जो फ़ोटो है इसको मैंने अपनी डायरेक्टरी के अंदर रखा हुआ था। तो दोस्तों, इसी फ़ोटो को हम यहाँ पर ले आए हैं। तो यहाँ पर हम इसको अब लगा के देखते हैं, और इसका जो बैकग्राउंड है उसको भी मिटा के देखते हैं कि किस तरह से हम इसका बैकग्राउंड वगैरह रिमूव कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। और कभी भी कोई भी बंदा आम जो देखने में देखता है वो जज नहीं कर पाएगा कि इतनी अच्छी वीडियोस जो है वो हमने मोबाइल से बनाई है या हमने इसको कंप्यूटर वगैरह से जाकर ख़ुद से क्रिएट किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर ये कुछ उनका लोगो जो है वो आ रहा है। तो उस लोगो को हम पहले यहाँ से ट्रिम कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ट्रिम करने के लिए ये है कि आप अपनी उस लेयर को सेलेक्ट करें जिसको आप ट्रिम करना चाहते हैं। तो जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर कैंची यानी ये सीजर्स जो है वो बनी हुई आ जाएगी। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पर आप देखें ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है ट्रिम टू लेफ़्ट प्ले हेड, ट्रिम टू राइट प्ले हेड और स्प्लिट एट प्ले हेड। तो आपका ये जो सेंटर में जो आपकी जो पट्टी है, ये जो आपको एक स्केल नज़र आ रहा है, एक लाइन नज़र आ रही है रेड कलर की, ये आपका वो स्केल है जिसके ऊपर रखकर आपने किसी भी चीज़ को ट्रिम करना है। तो फ्रेंड्स, अगर इस पट्टी से मैं लेफ़्ट साइड वाली सारी चीज़ों को रिमूव करवाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लेफ़्ट साइड वाले ऑप्शन को चूज़ कर दूँगा। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमारी वो जो वीडियो है
वो शुरू से ट्रिम हो चुकी है। तो अब हम इस लेयर को उठा कर यहाँ पर ड्रैग करके यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों अब हमारी ये जो लेयर है ये इस तरह की हो गई है। और फ्रेंड्स यहाँ पर अब हमें करना ये है कि अपने उस शेर को हमने सड़क के ऊपर लेकर आना है। तो उसके लिए हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, बड़ा छोटा जिस तरह भी आप करके दिखाना चाहें वो आप दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि अभी जस्ट एक ये डेमो वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। जब आप खुद इसको बनाएंगे तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कस्टमाइज़ कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स इसको यहाँ पर आपने लाने के बाद जब आपकी जो ग्रीन लेयर है ये आ जाएगी इसके ऊपर, तो अब आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको बड़ा कर दें तो ये तो सिर्फ ग्रीन ही नज़र आ रहा है, बाकी वो जो हमारा पीछे सिटी थी वो नज़र नहीं आ रही। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने लाने के बाद यहाँ से आपने प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाना है, उस ग्रीन लेयर को सिलेक्ट करके आपने प्रॉपर्टीज़ को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है क्रोमा की का, तो आपने इस क्रोमा की के ऑप्शन को यहाँ से अनेबल कर देना है। तो फ्रेंड्स जैसे ही हम क्रोमा की के ऑप्शन को अनेबल करते हैं तो आपके पास यहाँ पर एक मैजिक जो है वो हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो कलर है वो पिक नहीं हुआ। तो इस कलर को पिक कैसे करवाना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कलर को पिक करवाने के लिए आपने यहाँ पर सबसे पहले जाना है। आप यहाँ पर देखें कि मेरा वो जो कलर है की कलर ये पिक नहीं हो पाया, तो हम यहाँ से ग्रीन कलर को पिक करवा देते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आप लोगों को बताने के लिए ही किया है कि ताकि आपको समझ आ जाए कि अगर आपका कलर ऑटोमेटिक पिक ना हो तो आप यहाँ से उस हिसाब से अपना कलर पिक कर सकते हैं, या आप यहाँ से मैन्युअली कोई भी कलर आप यहाँ से बना सकते हैं। तो आप जिस तरह का भी कलर बनाएंगे, आप पीछे बैकग्राउंड में अगर आपको हल्का सा नज़र आ रहा होगा तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर ये अभी हमारा कलर जो है वो डिसअपियर हो चुका है। तो यहाँ पर हम इसको पिक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो लायन था वो सिर्फ़ और सिर्फ अकेला ही रह गया है, और जो बाकी उसका जो ग्रीन स्क्रीन थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो दोस्तों अब अगर मिसाल के तौर पर हम इसको यहाँ पर रख देते हैं किसी जगह पर, और हम अब वीडियो को प्ले करके भी देखते हैं कि किस तरह से ये चलेगी। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों अब अगर हम वीडियो को प्ले करके देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह लग रहा है जिस तरह लाइन जो है वो सड़क के ऊपर चलता हुआ आ रहा है। तो दोस्तों इस तरह का जो सिनेमैटिक इफ़ेक्ट है वो आप काइनमास्टर के थ्रू अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर ही बना सकते हैं, और बहुत ही मतलब कि अच्छे तरीके से आप जब खुद बनाएंगे तो आप डेफिनेटली इसको कुछ अच्छे तरीके से, ज़्यादा अच्छे तरीके से आप इसको इम्प्रूव जो है वो करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब हमारा लाइन चल रहा है तो वो इतनी ज़्यादा कोई अच्छी हमारे पास जो फीलिंग्स है वो नहीं आ रही, कि हमारी जो पीछे फ़ोटो है वो स्टिल खड़ी हुई है और लाइन ऊपर जस्ट मूव कर रहा है। तो दोस्तों इसको अगर हम साथ में ही मूव भी करवाना चाहते हैं तो वो किस तरह से करवाएंगे वो भी आज की वीडियो के अंदर ही सीख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने अपनी एक पहले तो डायरेक्शन को पिक कर लेना है कि जिस डायरेक्शन के ऊपर आप अपने उस ऑब्जेक्ट को एनिमेट करवाना चाहते हैं। तो अभी मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास जो सड़क है वो लैंडस्केप में है, और यहाँ पर अगर ये लाइन इधर से आए और इधर को जाए तो ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, बजूज़ इसके कि ये पीछे से आगे की तरफ आए। तो फ्रेंड्स इसको हम लेफ़्ट टू राइट जो है वो किस तरह से मूव करवाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आते हैं। यहाँ पर आने के बाद हम इसको सबसे पहले तो ट्रिम कर लेंगे। तो इसको हमने यहाँ से ट्रिम करवा लिया। अब ट्रिम करवा लेने के बाद हम इसको अपनी लेयर के अंदर जहाँ पर भी एडजस्ट करना चाहें, मैं स्टार्ट में ही रख लेता हूँ ताकि हमें जब वो ज़्यादा देर इस पर खपरा ना पड़े, ज़्यादा हमें वेट ना करना पड़े वीडियो लंबी होने का। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और आखिर से भी इसके तमाम तर हिस्से को ट्रिम कर लेते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये जस्ट इसी तरह ही हमारी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, मगर हम चाहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से चले, लेफ़्ट साइड से चले और राइट साइड की तरफ, या राइट से चले तो लेफ़्ट की तरफ आए। तो दोस्तों उसके लिए आपने करना ये है कि आपने अपनी उस लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ये पिकेबल हो जाएगा। तो आपने इसको पिक करवा लेना है यहाँ से। तो हम इसको यहाँ से पिक करवा के इसको हम रख देते हैं स्क्रीन के इस हिस्से पर, जहाँ पर कि इसके पाँव जो हैं वो भी हमें लगे कि सड़क पर हैं, और ऑलमोस्ट यहाँ पर इस हिस्से के ऊपर हम इसको रख देते हैं। तो फ्रेंड्स आपने आ जाना है लेयर के बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर। स्टार्ट के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आपके पास एक की का जो साइन है वो आ रहा है, तो आपने इस की के ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। इस की के ऑप्शन को चूज़ कर लेने के बाद आपने दोस्तों करना यह है कि आपने अपनी वीडियो के बिल्कुल एंड में जो है वो यहाँ पर मूव कर जाना है, और एंड में जाने के बाद आपने अपने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठाना है
और उठाकर आपने इसको यहाँ पर एडजस्ट करवा देना है। तो दोस्तों जस्ट इतना सा काम था। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से पिक हो चुका है, तो हम इसको अब प्ले करके देखते हैं। तो दोस्तों अब अगर हम अपनी वीडियो को प्ले करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से एक सिनेमैटिक इफ़ेक्ट की तरह से फील हो रहा है कि ये हमारा लाइन जिस तरह सड़क के ऊपर जो है वो रियल लाइफ के अंदर ही फिर रहा है। तो दोस्तों इसको अगर आप बार बार मूव करवाना चाहें तो उसके लिए यह है कि आप इस लाइन पर क्लिक करें, इस लेयर पर जो ग्रीन लेयर है यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप डुप्लीकेट के ऑप्शन को चूज़ करें और यहाँ पर डुप्लीकेट के ऑप्शन को चूज़ कर लेने के बाद यहाँ पर आप उस लेयर के आगे इस लेयर को जोड़ दें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लेयर को जोड़ने के लिए आप यहाँ से इसको जूम इन भी कर सकते हैं पिंच आउट करके। तो हम यहाँ से इसको जूम करके एकदम इसके ऊपर एडजस्ट जो है वो करवा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एडजस्ट करवाने के बाद अब अगर हम देखें तो आप देखिएगा कि हमारा जो इफ़ेक्ट है वो कितने अच्छे तरीके से क्रिएट हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा एक लाइन जो है अभी एक हमारे पास पहले यहाँ से जा रहा था तो लाइन हमारी ख़त्म हो रही थी। अब हमने यहाँ पर दो पर जो है वो लेयर्स एडजस्ट कर दी हैं, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा लाइन जो है वो 2 मरतबा यहाँ पर मूव कर रहा है। तो आप इस तरह जितनी भी मरतबा चाहें अपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स को मूव करवा सकते हैं, और सिर्फ इसी को नहीं, लाइन को ही नहीं या किसी किसी भी वीडियो को नहीं, बल्कि आप अगर चाहें तो किसी भी टेक्स्ट को भी मूव करवा सकते हैं। तो दोस्तों आपने कई मरतबा मेरी वीडियोस के नीचे देखा होगा कि वो पट्टी सी लिखी हुई है, जिस तरह की न्यूज़ की पट्टी आ रही है, तो वो पट्टी भी हम काइनमास्टर के ऊपर ही बना सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीका है, और जिस तरीके के थ्रू हमने आज ये ऑब्जेक्ट बनाया है एक शेर का, इसी तरह आप टेक्स्ट को भी यहाँ पर एनिमेट करवा सकते हैं। तो दोस्तों अगर तो आप लोग यहाँ से समझ गए हैं तो ठीक है, वरना इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी एक न्यूज़ वाली पट्टी जो है वो काइनमास्टर के ऊपर बना सकते हैं और किस तरह से उसको यूज़ भी कर सकते हैं। दोस्तों वो आपको एक ही मरतबा बनाने का तरीका सिखाऊंगा, उसके बाद आप उसको किसी भी वीडियो के ऊपर एडजस्ट कर पाएंगे। सिर्फ काइनमास्टर के थ्रू अगर आप उसको बनाएंगे तो आप उसको दोबारा से किसी भी दूसरी वीडियोस तीसरी वीडियोस के ऊपर एडजस्ट कर पाएंगे इजीली। आपको हर मरतबा पूरा मेथड जो है वो परफॉर्म करना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि वो भी सीख सके कि किस तरह से काइनमास्टर के ऊपर वो इस तरह की सिनेमैटिक जो एडिटिंग है वो कर सकते हैं, और किस तरह से अपनी वीडियोज़ को मज़ीद जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों आपसे मिलता हूँ इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।